मुसलमान ने राज की, 200 साल क्रिश्चियंस ने राज की, परंतु फिर भी हम 82% हैं। कि मैं उनके साथ समानता की बात क्यों करूं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद धर्म के आधार पर दूसरा देश मांग लिया, जो मेरी मातृभूमि को मातृभूमि मानने को तैयार नहीं, जो मेरे संस्कृति को संस्कृति मानने को तैयार नहीं, जो मेरे साथ भाईचारा निभाने को तैयार नहीं, उसके साथ मैं बराबरी की बात क्यों करूं? जो बीज बोया गया था उसी का हम आज फसल काट रहे हैं। तो आज बोलने से क्या फायदा है? आज इतनी है कि हमारी जो हिंदू हैं उनमें जो जाति के जो विभाजन है, प्रांत के विभाजन है, भाषा का विभाजन है, ये सब बंद करके अपने को सिर्फ कहना चाहिए हम हिंदू हैं और एक विराट हिंदू बनना चाहिए। बिल्कुल। और हिंदुत्व का पूरा समझ लेना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। भले मुसलमान ना पढ़ें कोई बात नहीं, परंतु अब तो आधुनिक यंत्र जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी उसमें भी संस्कृत उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और सबको पता है योगा से स्वास्थ्य सुधरता है, अब तो पश्चिम ने भी उसको स्वीकार कर लिया। तो अपने जो बातें हैं उस पर अपने लोगों को इकट्ठा करिए, सबको कहिए कि शर्ट पैंट ना पहने। हमारे मिनिस्टर्स, आज बीजेपी मिनिस्टर्स भी टाई पहन करके और कोट पहन के विदेश में जाते हैं, बटलर जैसा लगते हैं, वेटर जैसा लगते हैं, फिर भी करते हैं। तो ये मंशा को बदलना चाहिए। बिल्कुल। 40,000 अधिकृत और 4 लाख अनधिकृत मस्जिदों के नीचे हमारे मंदिर बने हुए हैं, तो उनका नंबर कब आएगा? मथुरा काशी। सिर्फ इस 40,000 में 3 ही मांगेंगे, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी विश्वनाथ को भी मैं मुक्त करके, जो ज्योतिर्लिंग थी जिस जगह में होनी चाहिए थी वहाँ वापस स्थापित करके एक भव्य शिवा मंदिर, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण करने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी प्राथमिकता आज ये है कि हमारी संस्कार, हिंदुओं के संस्कार होनी चाहिए। शर्ट पैंट मम्मी डैडी ने बोलना चाहिए, भाषा संस्कृत सीखना चाहिए अनिवार्य। ऐसी चीज़ों को पहले कर दो, ऑटोमेटिकली मैं बता रहा हूँ कि आपका 40,000 बिना परिश्रम आपको मिल जाएगा। आज केवल नाम और जन्म से जो हिंदू है उसको जब तक असली हिंदू नहीं बनाएंगे तब तक मंदिरों में भी कहाँ भीड़ है, क्लबों में ज़्यादा भीड़ है, बार में ज़्यादा भीड़ है, तो हिंदू क्या काम का? आपने बिल्कुल सही कहा है। वो क्या है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, हमारी जब हम कहते हैं राम राज्य उसका अर्थ क्या है, हम जब कहते हैं कि एकात्म मानववाद की अर्थनीति होनी चाहिए, उसका रूपरेखा क्या है, ये सब हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। और अभी तो विराट हिंदुस्तान संगम लगभग 28 प्रदेशों में स्थापित किया है, विदेशों में भी अब 11 देशों में हमारी ये खुले हैं, जहाँ वहाँ लोग भी यही कहते हैं कि हमारे बच्चों जो हैं वो अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं यहाँ के, और फिर पूरा वहीं अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच ऐसे बन के आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को घर में सिखाने के लिए, हमें तो हमारी पढ़ाई में तो किसी ने सिखाया नहीं ये सब, तो इसीलिए आप लोग आइए और हम लोगों को भाषण दीजिए। मैं तो कहता हूँ इसके लिए सिलेबस बना रहे हैं। आपने बकरी का उदाहरण दिया। स्वामी जी, आप जानते हैं इस देश में MTV, VTV जैसे चैनल शो का नाम देते हैं बकरा बनाएंगे, और वो बकरा बनाते हैं इस देश की युवाओं को। मैंने जब 15 वर्ष पूर्व चैनल शुरू किया तो मैंने कहा बकरा नहीं शेर बनाएंगे, और हम हिंदू समाज को शेर बनाने में लगे हैं, और 15 वर्ष 9 तारीख को पूर्ण करने जा रहे हैं। आतंकवाद लाने वाले बॉलीवुड में जो बॉलीवुड जिहाद चलता है, उस बॉलीवुड के जिहाद को एक्सपोज करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की और पुलिस ने भी, बॉम्बे पुलिस ने भी ये ऐलान कर दिया था। तो मेरी जांच के बाद लगा कि ऐसा नहीं हुआ और निश्चित तौर पर उनकी हत्या हुई। तो निश्चित तौर पर दाऊद का भी इसमें एक भाग है। आस रखिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आगे अच्छा होगा, ये विश्वास करिए। भारत का बारी आ गई है। पश्चिम यूरोप ये सब अब धीरे धीरे नीचे गिर रही है। बिल्कुल। और हम लोगों की दोबारा बारी आएगी, जो पहले था वो वापस आने वाली है, और उसके लिए हम सब लोगों को राष्ट्रवादी बननी चाहिए और राष्ट्र के लिए मेहनत करनी चाहिए। वैसे कहेंगे कि आपने एक नया रास्ता खोला, बड़े मुश्किल हालात में, बड़े कठिनाइयों को सामना करके,
और इसमें जारी रहिए। हमारी पूर्ण सबकी शुभकामनाएं आपके लिए साथ है। तो हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी अपनी बातों को अपनी शब्दों में खुले तौर पर रखने के लिए जाने जाते हैं, भले लोग उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन वो अपनी बात कहते हैं। आज